आती हैं बच्चे से, इसकी ज्यादा बुक्स नहीं आती हैं, 1 या 2 ही बुक्स आती हैं। और बेटा पेपर हर साल बच्चे होता है, और आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है आप वेबसाइट देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, आप उस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, आपको मिल जाएगा बच्चे। ठीक है बेटा। सो अगर कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग ये हो तो आप मुझसे बच्चे इसके बारे में पूछ सकते हो। मैं आपको बता भी सकता हूँ बच्चे कि क्यों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप लाइफ में एक्सेल कर पाओ। और ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को डिजर्व करवाता है बच्चे। यानी कि जो बच्चा ज्यादा मेहनत करना चाहता है ये वही बच्चा इस पेपर को क्वालिफाई कर पाता है। जो बच्चा सिर्फ ये चाहता है कि अच्छा सर ने मुझे क्वेश्चन दे दिए, अब ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाने चाहिए, सिर्फ इस बात पे चलता है कि मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करूं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करूं, बेटा उससे ये पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। याद रख पाओगे। पेपर को क्वालिफाई करने के लिए अब स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे बच्चे मैं ऑल्टरनेट डेज के ऊपर क्लासेस अरेंज करूंगा न्यूमेरिकल बेस की बच्चे, जिसके अंदर बच्चे मैं इससे रिलेटेड कुछ एक चीजें बच्चे आपको करवानी शुरू करूंगा, जो चीज बच्चा आपको हेल्प करेगी ताकि अगर आप केवीपीवाई का पेपर देने जाओ तो आप उसको हैंडल कर पाओ। ठीक, तो ये बच्चे आपको ध्यान में रखना है। अच्छा अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये हो गया था बच्चे। हमने पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन भी कर लिया था बच्चे, हो गया था बच्चे हमारे पास, हो गया था बच्चे हमारे पास। अब बताओ, मैंने आपको बताया क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमेशा वेक्टर एडिशन से छोटा होता है बच्चे? क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन से छोटा होता है? यस और नो बच्चे? यस और नो? नो सर। नो सर। वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ये बच्चा हमारे पास किसी भी तरीके से हो सकता है। हमको ये बात पता होनी चाहिए, हमको ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए बच्चे। आज हम बच्चे यहाँ पर शुरू करते हैं नया कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो रिजल्टेड। आज बच्चे आपको कुछ क्वेश्चंस मिल चुके हैं, वो क्वेश्चन बच्चे आप जितनी जल्दी उसको बच्चे आप करना चाहो बच्चे आप मुझे बता देना। रात को 8 से 9 मैं बता दूंगा बच्चा, अगर अवेलेबिलिटी रही आज रात को 8 to 9 अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चे तो वो रात को बच्चे मुझे 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में रात के बजे, रात को 8 to 9 वो बच्चे मुझे मैसेज कर सकता है और बच्चे मैं सेशन अरेंज करके इसी तरीके से उसको ऑनलाइन उसके डाउट्स ले लूंगा। एक चीज तो बच्चे ये रहेगी। अब बच्चे याद रखना आपका एक परमानेंट बच्चे डाउट सेशन में रखने के आज रात को जैसे आप 8 से 9 मिल सकते हैं, ये रात को डाउट सेशन रहेगा 8 PM to 9 PM। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है वो बच्चे 8 बजे से पहले पहले या इस टाइम के बीच में मुझे मैसेज करे, कॉल करे और 8 से 9 बच्चे वो ऑनलाइन डाउट ले सकता है बच्चे, जो भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन। जीरो रिजल्ट आपके पास बच्चे दो वेक्टर्स का जीरो रिजल्टेंट कब आता है बच्चे? इफ अगर बच्चे हमारे पास मैं दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करूं और उनका रिजल्ट जीरो हो जाए, या बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करूं और उनका रिजल्ट बच्चा हमारे पास जीरो हो जाए, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड द जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। हमारे पास जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कब होता है बच्चे? हमारे पास जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कब होता है बच्चे हमारे पास? जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो और रिजल्ट बच्चा आपके पास जीरो के बराबर आ जाता है, जीरो रिजल्टेंट। केस नंबर 1 हमारे पास यहां पर केस नंबर 1 क्या है बच्चे? फोकस करते हैं। हमारे पास केस नंबर 1 क्या है बच्चे कि ये मेरे पास यहाँ पर एक सिस्टम है बच्चे, आपके पास ये यहाँ पर आ गया बच्चे, ये आ गया, इस पे एक वेक्टर बच्चा आगे काम कर रहा है और एक वेक्टर पीछे काम कर रहा है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितने के बराबर है? 180 डिग्री। ये वेक्टर भी ए है, ये वेक्टर भी ए है। इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे? सेम। मेरे पास यहाँ पर 2 इक्वल वेक्टर्स, इन दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस वक्त कितने के बराबर है बच्चे आपके पास? बोलो
अगर मैं करूंगा ये, अगर ए आई कैप है, अगर एक वेक्टर ए आई कैप है तो दूसरा वेक्टर क्या है बच्चे बताओ जरा, माइनस ए आई कैप। ए आई कैप माइनस ए आई कैप, ये कैंसल हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत है इसके अंदर से बच्चे, कोई दिक्कत बच्चे इसके अंदर से कोई? सर चलो ये आगे बात, अब समझो, मेरे पास अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री के बराबर है, ये वेक्टर आ गया ए, ये वेक्टर आ गया ए, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री के बराबर है। कितने के बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे, 120। मेरे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं ए और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। मेरे बच्चे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होगा बच्चे बताओ, शाबाश। अब आपको याद होना चाहिए, दो इक्वल वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पे ऐड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होता है बच्चे, बोलो शाबाश बच्चे, क्या होता है बेटा जी, फिर समझो, फिर समझिए, अगर दो इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 के बराबर। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, कितना है बच्चे हमारे पास, 120। अब बताओ बच्चे इसका रिजल्टेंट क्या निकाला था हमने बच्चे, ए स्क्वायर वही आ जाएगा, प्लस ऑफ 2a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। कॉस 120 कितने के बराबर होता है बच्चे, शाबाश। तो मेरे बच्चे यहाँ पर माइनस ऑफ हाफ, तो ये बच्चे माइनस हाफ है, ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो बच्चे, अब बताओ बच्चे आपके पास क्या आ गया, शाबाश बोलो बच्चे, क्या रिजल्ट आया बच्चे हमारे पास, शाबाश। ये बच्चा हमारे पास ए ही होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे कि ये हमारे पास ए स्क्वायर बचेगा तो ये ए है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चा हमारे पास ए है। सपोज ये अभी कहानी का एक हिस्सा है, ओरिजिनली यहाँ पर बच्चे हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, ये तीन वेक्टर्स हैं, ओरिजिनली मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, ये वाला ए, ये वाला ए और ये वाला ए। ये तीनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, और तीसरा बच्चे 120 डिग्री। बेटा 2 मिनट रुकेगा। ओके बच्चे, सो 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब बताओ बच्चे हमारे पास ये जो, हाँ परनीत बोलो बच्चे, बोलो परनीत। इस पेज को फिर से रिपीट कर सकते हो, मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बच्चे, हम जीरो रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं परनीत, जिसमें परनीत हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्ट 0 हो जाए। इफ द टू वेक्टर्स आर एडेड टुगेदर दे प्रोड्यूस 0 रिजल्ट। जैसे बच्चे आप बोलते हो कि 0 कब आता है अलजेब्रा में, जब आप दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो 0 आ जाए, इसको बच्चे हम 0 रिजल्टेंट बोलते हैं। केस नंबर 1 क्या है बच्चे, जिसमें बच्चे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और ए, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है बच्चे बताओ, शाबाश, कितने के बराबर, 180। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या है बच्चे, 0। कोई तुझे बोले कि 2 मीटर ईस्ट जाना है, 2 मीटर वेस्ट जाना है, तू कहाँ जाएगी, 2 मीटर ईस्ट जाकर फिर वेस्ट 2 मीटर आ जाए, तो तू जहां से चली थी वहीं आ जाएगी, तो तेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बोल, 0। ऐसे ही बच्चा हमारे पास अब क्या है बच्चे, 3 इक्वल वेक्टर्स। ये बच्चा मेरे पास 3 इक्वल वेक्टर्स हैं बच्चे, जिसमें से ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे है बच्चा हमारे पास, 120। ये वाला ए और ये वाला ए, ये दोनों के दोनों जो बच्चे हमारे पास ए हैं, इनके बीच का एंगल 120 है, तो इनका रिजल्टेंट ये ए आ गया। अब बताओ बच्चे, हमारे पास
इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है बच्चे, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बच्चे, वो तीसरे वेक्टर के बिल्कुल कौन सी डायरेक्शन में बच्चे, कौन सी डायरेक्शन में बच्चे, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट। तो बताओ बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरे वेक्टर को कैंसिल कर देगा। तो बताओ यहाँ पर भी इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो गया बच्चे, शाबाश बताओ, जीरो। बिल्कुल। अच्छा, दो इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना था, 180। तीन इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल 120। चलो अब चार इक्वल वेक्टर्स ले लो, देखते चलो, चार इक्वल वेक्टर्स ले लो और ये कॉन्करेंट है। ये एक वेक्टर ऊपर आ गया, एक वेक्टर यहाँ चला गया, एक वेक्टर नीचे आ गया और एक वेक्टर यहाँ आ गया। ये चार इक्वल है, ए वेक्टर यहाँ पर, ए वेक्टर यहाँ पर, ए वेक्टर ऊपर और ए वेक्टर नीचे। अब मुझे एक बात बता बच्चे, इन सबके बीच का एंगल कितने के बराबर है बच्चे, शाबाश बोलो, 90 डिग्री। और इन सबका सम बच्चे किसके बराबर आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है, बोलो शाबाश, जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है। ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा, ऊपर वाला वेक्टर बच्चे नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, और सबका सम ड्रॉप होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबका सम ड्रॉप होकर, क्योंकि बच्चे जितना वेक्टर क्या करता है, सिस्टम को डायरेक्शन दे रहा है, ए वेक्टर उसको आगे लेके जाना चाहता है तो दूसरा वेक्टर पीछे, एक वेक्टर ऊपर लेके जाना चाहता है तो दूसरा नीचे। तो बच्चे इन सबका सम ड्रॉप होकर क्या हो जाएगा, जीरो। चार इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितने के बराबर है बच्चे, 90। अच्छा अब एक बात बताओ, 2 इंटू 180 कितना होता है बच्चे, बोलो शाबाश, 2 इंटू 180 कितना होता है बच्चे हमारे पास, बोलो, 360 कितना होता है, 360 होता है। बिल्कुल सही बात है। जरा मुझे बताओ बच्चे, 3 इंटू 120 कितना होता है, जरा बताओ बच्चे, 360 और 4 इंटू 90 कितना होता है बच्चे आपके पास, 360 मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मेरी बात को आप, सर। कहने का मतलब है कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर कुछ वेक्टर्स हैं, और ये जो बच्चे हमारे पास यहाँ पर वेक्टर्स हैं बच्चे, इन वेक्टर्स को बच्चे हम ढंग से अगर अंडरस्टैंड करें, अगर हम ढंग से बच्चे यहाँ पर फोकस करें तो हमें क्या चीज समझ में आती है, मुझे ये बात समझ में आती है बच्चे, मुझे ये बात बच्चे यहाँ पर पता लगती है बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर 2 to 180 360, 3 into 120 360, 4 into 90 आपके पास 360। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास n इक्वल वेक्टर्स हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, अगर मेरे पास n इक्वल वेक्टर, लेकिन इक्वल होने चाहिए, एंड एंगल बिटवीन देम, और बच्चे बताओ अब एंगल कितना होना चाहिए उनके बीच में, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम क्या होना चाहिए उनके बीच में, उनके बीच का एंगल होना चाहिए बच्चे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। नहीं तो करके देख लो, यहाँ पर 360 डिवाइड बाई 2 कितने के बराबर है, 180। 180 एंगल है तो जीरो रिजल्टेंट। 360 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया एंगल, 120। तीनों के बीच में 180 का एंगल है। आपके पास बच्चे 360 डिवाइडेड बाई 4 तो आ गया 90। तो बच्चे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है। तो कहने का मतलब बच्चा, अगर मेरे पास n इक्वल वेक्टर्स है और एंगल जो है बच्चे उन सबके बीच का कितने के बराबर है, 360 डिवाइडेड बाई n, 360 डिवाइडेड बाई n, देन बच्चा हमारे पास उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश, देन बच्चा हमारे पास इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, देन विल बी 0, देन द रिजल्टेंट विल बी 0, देन द रिजल्टेंट विल बी 0। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ बच्चे हमको यहाँ पर पता लग रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये ऐसा सच है, ऐसा हो रहा है बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास एक बिल्कुल सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है बच्चे, जो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है कि हाँ यार ये चीज ऐसे आपके पास हो रही है बच्चे, आपके पास ये जीरो रिजल्टेंट आ रहा है। अच्छा आप देखो ध्यान से समझो, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 100 इक्वल वेक्टर्स देता हूं, अगर बच्चे मैं आपको 100 इक्वल वेक्टर्स देता हूं तो इन वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, इनका सबका रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो बताओ क्या एंगल होना चाहिए, 360 डिग्री अपॉन बच्चे 100, कितना एंगल होना चाहिए बच्चे, शाबाश बोलो, कितना होना चाहिए, 3.6। यानी कि बच्चे अगर मेरे पास यहाँ पर 100 इक्वल वेक्टर्स हैं और इनके बीच का जो एंगल है बच्चे
वो हमारे पास है बच्चे 3.6 डिग्री। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर इन सब का सम 0 हो जाए, इन सब का सम 0 हो जाए। क्लियर है? अब बताओ बच्चे यहाँ पर अग्रिम, स्तुति, कोमल, अगर बच्चा आपको यहाँ पर कोई पॉइंट आपने पूछना है देवप्रीत तो आप पूछ सकते हो बच्चे। जी शाबाश, पूछो बेटा, शाबाश, बोलो बेटा, बोलो बच्चे, बोलो शाबाश बच्चे, बोलिए। नो सर। अच्छा हाँ बेटा, स्तुति बोल बच्चे, स्तुति। सर 4 इक्वल वेक्टर्स के केस में अगर 4 चारों की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जैसे डायरेक्शन मैं समझा नहीं बच्चे, मतलब कि ये तो एक डायरेक्शन आ गया, और कैसे चेंज करनी है डायरेक्शन बता। और अगर जैसे डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाए हर एक के केस में, मतलब कि ऐसे जहां पर हेड है वहां पर एरो, और जहां पर एरो वहां हेड हो जाए। सर तीनों का हेड चारों का हेड जो है वो कोइंसाइड करे। हाँ तभी 0 हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ये कर तो अपोजिट है ना। वेरी गुड क्वेश्चन स्तुति, तू क्वेश्चन पूछा कर, ठीक है? स्तुति सही क्वेश्चन पूछती है, आउट ऑफ द वे जाकर। ये देख, अभी भी अगर तू देखेगी तो वेक्टर्स के बीच का एंगल तो हेड और हेड के बीच में भी होता है ना बच्चे। अभी भी इनके बीच का एंगल कितने के बराबर है? 90। क्योंकि टेल तो बच्चे, हाँ बिल्कुल, बहुत आउट ऑफ द वे जाकर क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कि स्तुति के जो डाउट्स होते हैं, मैंने डायरी लगा रखी है, मैं डायरी में लिखता हूँ, तो यकीन नहीं मानेंगे स्तुति। क्योंकि जब स्तुति जब तुमने मुझसे कोई भी डाउट पूछा है, वो डाउट तो यकीन नहीं मानेगी, तेरे को लगेगा कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं दूसरे बैच में जाकर बोलता हूँ, पहले बोल देता हूँ कि ये आज मुझे ज्ञान, ये तुमने मुझे नॉलेज दी। मैं ये क्यों बोलूं कि बच्चे, मैं ये तुम मुझे बता रहे हो कि सर ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये चीज किसी किताब में नहीं लिखी हुई, और ये होनी चाहिए किताब के अंदर। क्यों स्तुति मैं बोलता हूँ डाउट, क्योंकि ये किताब में होनी चाहिए। ये चीज किताब में क्यों नहीं लिखी हुई कि अगर हेड भी कोइंसाइड करेंगे तो भी देखो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि आपके पास हेड और हेड के बीच का एंगल 90। तो बच्चे अगर हेड और हेड भी मिल जाएंगे तो भी बच्चे आपके पास 0 हो जाए। ठीक है बेटा? और तो एक और बच्चे का डाउट है, और किसी बच्चे का कोई डाउट है बच्चे? एक और बच्चा बोल रहा था कोई डाउट शायद से, जी बोलो बच्चे, है डाउट? चलो आगे चलें बच्चे, डाउट पूछा करो। अब नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है, एक तो ये पता लग गया, दूसरा बच्चा हमको यहाँ पर पता लग गया इक्वल वेक्टर होने चाहिए, एंगल 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेक्टर होने चाहिए, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, टीचर आपको क्वेश्चन पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ द वेक्टर्स रिक्वायर्ड, vectors required to produce zero result, to produce the zero result, to produce the zero resultant equal vectors। ये बच्चा हमारे पास इक्वल वेक्टर्स होने चाहिए, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 2। और बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स रिक्वायर्ड, मैक्सिमम नंबर of the equal vectors required, the maximum number of the equal vectors required to produce zero resultant is, zero resultant is, यानी कि बच्चा हमारे पास इक्वल वेक्टर्स के कितने मैक्सिमम नंबर हो जाए ताकि वो 0 रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर सके। मिनिमम तो 2 है, क्योंकि बच्चे 2 से बच्चे कम नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे हमारे पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पता है बच्चे? मैक्सिमम की कोई अपर लिमिट है ही नहीं, तो आंसर है बच्चा हमारे पास इनफाइनाइट। क्योंकि अगर कोई बच्चा बोलता है कि 100 वेक्टर्स, तो कोई बंदा बोलेगा सर 10,000 क्यों नहीं, और अगर कोई 10,000 बोलता है तो कोई बंदा बोलता है 1 लाख क्यों नहीं, और अगर कोई बंदा बोलता है 1 लाख तो मैं बोलता हूँ 10 लाख क्यों नहीं। क्योंकि यहाँ पर बच्चे मैक्सिमम नंबर तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम नंबर 2 है, पर मैक्सिमम इक्वल नंबर ऑफ वेक्टर्स इनफाइनाइट हो सकते जी। किसी बच्चे को डाउट है? इनफाइनाइट का मतलब बच्चे एक और मैं बता दूं, कई बार बच्चा इनफाइनाइट को ये मान लेता है, ये मतलब नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब है देयर इज नो अपर लिमिट, यहाँ पर बच्चे कोई भी अपर लिमिट नहीं है बच्चे आपके पास। क्या आप बोलो कि सिर्फ इतने नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो 0 रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर कोई पर्सन बोलता है 100 तो मैं 101, 102, 103, मैं तो जितने मर्जी बढ़ा दूं बच्चे, क्योंकि कोई ना कोई तो एंगल बच्चे आएगा ही आएगा, तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं हो सकती। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स
required to produce zero resultant equal vectors is infinite। और मिनिमम कितने के बराबर है बच्चे आपके पास? 2 के बराबर। जी, किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट बच्चे इसमें से? शाबाश बोलो बच्चे। है कोई डाउट किसी बच्चे को? शाबाश बोलो बच्चे। है कोई डाउट बेटा? स्टार्ट करें सर। चलो। अब बच्चे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को बच्चे। चलो ये तो बात होगी खत्म। अब बच्चे हम यहाँ पर बात करेंगे एक है इंपॉर्टेंट चीज की, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम बच्चे प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। इसका बच्चा आपको प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, द प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। और ये बच्चे लेमिस थ्योरम +2 के अंदर बच्चे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, तो इसलिए इसका प्रूफ नहीं चाहिए होता है, फिजिक्स में प्रूफ नहीं चाहिए। लेमिस थ्योरम बात करती है बच्चा हमारे पास 3 coplanar and unequal forces produces zero resultant, zero resultant। कैसे? क्या ये मेरे आसपास होने वाली चीज है? बिल्कुल। अब एक बात बताओ बच्चे, जब आप किसी पर्सन के साथ पानी की बाल्टी उठाते हो तो क्या आप पानी की बाल्टी को सीधा उठाते हो कि आपका हाथ थोड़ा टेढ़ा होता है बच्चे? बोलो। आपका हाथ सीधा होता है जब आप उसके हैंडल को पकड़ते हो। पानी की बाल्टी के हैंडल को पकड़ते हैं 2 पर्सन। या समझो बच्चे कहीं पर टब, जो टब होता है बच्चे, बर्तन का टब होता है, जब आप उठाते हो तो आपका हाथ बिल्कुल सीधा होता है कि बच्चे स्लाइटली टेढ़ा होता है बच्चे? क्या लगता है बच्चे आपको? बोलो बच्चे। Slightly टेढ़ा। स्लाइटली टेढ़ा। और जैसे ही वो पर्सन टेढ़ी फोर्स लगाते हैं बच्चे, तो वो फोर्स ऐसे लगाते हैं और वो टब बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ को चला जाता है। वो टब बच्चे हमारे पास नीचे से ऊपर चला जाता है। यही नहीं, थोड़े दिनों पहले हमने बच्चे स्लिंग, जो गुलेल का केस किया था कि एक बैकवर्ड फोर्स लगती है और आगे की तरफ 2 टेंशन लगती है। उस वक्त बच्चे बताओ, जो पत्थर होता है बच्चे, जो पत्थर बीच में रखा होता है, क्या उसके ऊपर 0 फोर्स लग रही है? यस, क्योंकि वो पत्थर अभी रुका हुआ है। आप उसको रोक रहे हो, एक पीछे की तरफ को फोर्स लगाकर। लेमिस थ्योरम बच्चे बात करती है जब मेरे पास 3 कोप्लेनर और बच्चे अनइक्वल फोर्सेस होती हैं, इक्वल नहीं। और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं बच्चे? 0 रिजल्ट। कैसे? सपोज कि बच्चा हमारे पास ये टायर है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे आपके पास टायर है और इस टायर के ऊपर एक पर्सन फोर्स यहाँ लगा है। मान लो कि ये फोर्स लगा रहा है बच्चे सलमान खान। यहाँ पर बच्चे दूसरी फोर्स लगा रहा है बच्चा आमिर खान, दूसरी फोर्स लगा रहा आमिर खान। और तीसरी फोर्स कौन लगा रहा है बच्चे? यहाँ पर शाहरुख खान। तीसरी फोर्स बच्चे यहाँ पर कौन लगा रहा है बच्चे? शाहरुख खान। सलमान खान इसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है कि टायर मेरी तरफ आ जाए। आमिर खान बच्चे फोर्स F2 लगा रहा है कि टायर मेरी तरफ आ जाए। शाहरुख खान फोर्स F3 लगा रहा है कि टायर मेरी तरफ आ जाए, कि ये टायर बच्चे हमारे पास यहाँ की तरफ को आ जाए, ये टायर बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाए। खींच रहा, लेकिन ये टायर किसी के पास नहीं जा रहा। पर कैसे? क्या ये चीज मैं डे टू डे लाइफ के अंदर देखता हूँ? बिल्कुल। आप में से कई बच्चों ने चिनअप किए होंगे। चिनअप जानते हो बच्चे? ऐसे एक रॉड लगी होती है बच्चे, और इसके ऊपर बच्चे आप इस तरीके से अपने एक हाथ को पकड़ते हो और ये बच्चा आपकी मुंडी होती है और ये बच्चा आपका दूसरा हाथ होता है। यहाँ पर बच्चे चिनअप होता है। कई बार आपने देखा होगा कोई मंकी या चिंपैंजी, वो भी बच्चे अपने हाथों को ऐसे रखते हैं। ये बच्चे पर्सन लेमिस थ्योरम को बच्चा आपके पास क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। ये लेमिस थ्योरम, यहाँ पर वो अपने हाथ से एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, और इस आदमी का वेट कहाँ की तरफ को लग रहा है बच्चे? बताओ जरा, नीचे की तरफ। आप सबके घरों में बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे फोटो या कैलेंडर टंगा हुआ होगा, कभी देखा है बच्चे? उस फोटो या कैलेंडर के अंदर क्या होता है? एक बच्चे आपके पास रस्सी ऐसे होती है, एक रस्सी ऐसे होती है, और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर कैलेंडर। ये नहीं, आप में से कई बच्चों ने गले में लॉकेट भी डाला हुआ है लॉकेट, हाँ या ना बच्चे? लॉकेट डाला हुआ है ना? आपके गले के अंदर जो लॉकेट है बच्चे, इसके अंदर भी लेमिस थ्योरम लगते हैं। लेमिस थ्योरम हर जगह पे लगता है। लेमिस थ्योरम बच्चे, तो ये
तीन अनइक्वल लेकिन कोप्लेनर फोर्सेस वाली चीज है। मतलब कि बच्चा हमारे पास लेमिस थ्योरम हर जगह पे है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है बच्चा आपको, ये देखो ये लेमिस थ्योरम। ये आई बच्चे बात समझ में? ये समझ में आ रही है बच्चे बात? ये जो मेरे पास मेरी पिक्चर आपको नजर आ रही है बच्चे? यस सर। ये Yes, देखो, sir. ये रही बच्चे लेमिस थ्योरम, ये लेमिस थ्योरम है। ये बच्चे ये लेमिस थ्योरम है। बड़े आराम से देखो, इसको स्टॉप किया हुआ है। इस पर्टिकुलर जगह का ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, इसका वेट नीचे लग रहा है। यहाँ वाली फोर्स और यहाँ वाली फोर्स इसके ऊपर लग रही है। लेमिस थ्योरम गले में जो आप लॉकेट डालते हो उसमें भी लगता है बच्चे। लेमिस थ्योरम कहाँ नहीं है बच्चे? लेमिस थ्योरम हर जगह पे। अगर बच्चे कहीं पर कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन होती है बच्चे, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चे हमारे पास है, अगर आप जो है बच्चे, जो जेसीबी लगाई जाती है वो 3 जेसीबी लगाई जाती हैं और बच्चे तीनों को लेमिस थ्योरम के हिसाब से लगाया जाता है। आपके घरों में जो पंखा है, कितनी चीजें बच्चे आपके घरों में जिनको जब रखा जाता है तो उनके ऊपर 3 फोर्सेस काम करती हैं और ये तीनों फोर्सेस अनइक्वल होती हैं, कोप्लेनर होती है और इनका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। पर कैसे? पर कैसे? कोई कंडीशन है क्या? मैं बताता हूँ। सलमान खान और आमिर खान के बीच की जो फोर्स है, उनके बीच का एंगल है अल्फा। आमिर और शाहरुख के बीच के बच्चे आपके पास बीटा आ गया। और बच्चे सलमान खान और शाहरुख खान के बीच की जो फोर्स लग रही है, उनके बीच का एंगल है कम। मैं चाहता क्या? मैं चाहता हूं कि बच्चे मुझे ये पता लग सके कि 3 अनइक्वल वेक्टर्स या फोर्सेस का सम बच्चे 0 हो जाए। पर ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। कंडीशन है ये लेमिस थ्योरम। F1 का मैग्नीट्यूड बताओ। F1 के ऑपोजिट कौन सा एंगल है बच्चे बताओ? F1 के ऑपोजिट कौन सा एंगल है बच्चे बताओ? F1 सलमान खान जो फोर्स लगा रहा है आमिर, क्योंकि उसने आमिर और शाहरुख खान की फोर्स को कंट्रोल करना। अगर बच्चे सलमान खान ऐसे फोर्स लगा रहा बच्चा हमारे पास, सलमान खान बच्चा हमारे पास यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, तो जो बच्चे वो फोर्स लगा रहा है, देखो मैं मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें। रेजिस्टेंस बैंड देखा है बच्चे कभी आपने? रेजिस्टेंस बैंड आया ना? रेजिस्टेंस बैंड देखना है Yes, sir. आपने? रेजिस्टेंस बैंड देखा है? ऐसे ऐसे वाला एक्सरसाइज करने वाला देखा है कि नहीं देखा है? देखा है सर, देखा। लेके आओ, मैं मेरे पास भी है। तो सिर्फ पैर से नीचे फोर्स लगाऊंगा, 2 फोर्सेस ऐसे लगती हैं, वो लेमिस थ्योरम है भाई। और बच्चे F1 के ऑपोजिट बीटा एंगल है। क्यों बीटा एंगल लेना भाई? क्योंकि मुझे आमिर और शाहरुख की फोर्स को कंट्रोल करना है। तो नीचे बच्चे साइन ऑफ बीटा आएगा। बच्चा लड़ पड़ता है, सर साइन क्यों आएगा? यार ये प्रूफ का हिस्सा है जो हमने नहीं करना, थोड़ा याद करना पड़ेगा। F2। अब आमिर खान के ऑपोजिट कौन कौन फोर्स लगा रहा है? सलमान और शाहरुख। कितना एंगल है उनके बीच में? गामा, तो साइन ऑफ गामा। और बच्चा अगर F3 शाहरुख खान, उसके ऑपोजिट आमिर और सलमान खान फोर्स लगा रहा है, तो साइन ऑफ गामा। अगर इन तीनों की रेशो क्या हो जाए बच्चे? सेम। इन तीनों की रेशो बच्चे सेम, एक भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। इनकी रेशो बच्चे सेम या आइडेंटिकल हो जाए तो बच्चे तीनों का सम ड्रॉप होकर क्या हो जाता है? 0। तीनों का सम ड्रॉप होकर क्या हो जाता है? 0। तीनों का सम बच्चे 0 और ये तीनों अनइक्वल फोर्सेस है जी। अब आप चाहो तो डाउट पूछ सकते हो मुझसे, रेजिस्टेंस बैंड मंगवा सकते हो या कुछ भी, तो लेकिन ये याद करना पड़ेगा। इवन मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर आप केवीपीवाई के लिए बच्चे सीरियस हो तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो अक्सर बच्चे जो बच्चा ज्यादा मेहनत करने से कतराता है, उनको ये लगता है अरे यार ये तो ऐसा ही। बेटा देखो बहाने ढूंढने हैं बच्चे तो बहुत सारे बहाने, और काम करना है तो एक ही बहाना है यार कि मुझे काम करके देना, मुझे बाकी बच्चों से एक्सेल करना है। आज तक पठानकोट के अंदर सिर्फ एक बच्चा इसको निकाल पाया, मैं भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर दूसरा या तीसरा पर्सन बनूं जो कि मैं इसको निकाल सकूं जी। बोलो बच्चे, अब अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, वरना बच्चे मैं आगे चलता हूं और आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। शाबाश, बोलो बच्चे बोलो। यानी 3 कोप्लेनर और अनइक्वल फोर्सेस 0 रिजल्टेंट करती हैं जब बच्चे ये रेशो आ जाए जी। क्लियर है बच्चे? क्लियर है बच्चे? अब चलते हैं आगे। अब बच्चे इसके ऊपर NLM HC वर्मा के अंदर क्वेश्चन, NLM के अंदर देखो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन वेक्टर का HC वर्मा 5th चैप्टर में जाकर यूज करता है, 4th 5th में। क्या है क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यह कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ F3,
यहाँ पर बच्चा हमारे पास यहाँ पर फोर्स लग रही है बच्चा F2, ये F3 और ये बच्चा हमारे पास है यहाँ पर F1। मुझे इन फोर्सेस के बीच का रिलेशन निकालना है। और क्या क्या गिवन है बच्चा हमारे पास, ये एंगल इसने अल्फा दे दिया, ये बीटा दे दिया, काम। और टीचर बोल रहा है इन तीनों फोर्सेस का सम 0 है, तो मुझे कंडीशन फॉर 0 रिजल्टेंट बताना। आई हैव टू टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ, क्या बोल रहा हूँ बच्चे, शाबाश बताओ, कंडीशन ऑफ द 0 रिजल्टेंट। द कंडीशन ऑफ द 0 रिजल्टेंट कैसे आएगी, इन तीनों का सम ड्रॉप होकर बच्चा हमारे पास 0 कैसे होगा, समझते। F1 और F2 के बीच का एंगल कोई बच्चा बताएगा जरा मुझे। ये टोटल 180 होता है, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, F1 और F3 के बीच का एंगल कोई बच्चा बता दे जरा, शाबाश बताओ, 90 डिग्री प्लस ऑफ अल्फा। और ये बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस ऑफ बीटा। मैं आपको बार बार एक बात, क्लासरूम की प्रेजेंस बहुत मैटर करती है बच्चे। कई बच्चे जब हिम्मत हारते हैं बच्चे, तो उसको हिम्मत बनाने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं बेटा। इस बात का समझना बेटा, आप में से मैक्सिमम बच्चे इस वजह से किसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कि दोस्त नहीं चाहते कि आप आगे जा पाओ। आपने बोला कि मुझे ये टॉपिक, अरे वो टॉपिक तो है ही मुश्किल, अरे वो टॉपिक, जिस दिन तुम्हारे दिल में ये बात आ गई बच्चे, एक दिन का लेक्चर आपने ढीला सुना बच्चे फिजिक्स के अंदर बच्चे, अगले दिन का लेक्चर बेटा वो और डाउन होगा, वो अप नहीं जाएगा। ये स्ट्रगल है बेटा, ये स्ट्रगल है बच्चे। और मैं आपको बताता हूं बेटा, यहां पर एक नॉर्मल बच्चा, याद रखना बच्चे, मैंने एक धोबी के बच्चे को चंडीगढ़ 37 सेक्टर में आईआईटी के अंदर जाते देखा। धोबी का बच्चा, उसके पापा के पास ऐसे बरसात के अंदर उसके घर में पानी आता था बेटा, मैंने लिटरली देखा है बच्चे। और जिस दिन उसके आईआईटी निकली ना बच्चे, पजेरो गाड़ियां आई थी, पजेरो गाड़ियां, इनोवा गाड़ी आई थी बच्चे, स्कॉर्पियो आई थी, आओ चलो चलो हमारे इंस्टीट्यूट में जाके बच्चों को बताओ। लेकिन मेरे बेटा जब वो मेहनत कर रहा था ना, कोई उसके पास नहीं था। लेकिन मैं बोलता था यार तेरे से क्वेश्चन, सर क्वेश्चन तो कम ज्यादा ही निकलते हैं, पर मैं लगा रहता हूँ। यार तू तो बड़ा हिम्मती बच्चा है, कितने क्वेश्चन निकाल लेता है। सर 100 में से ना 20 बन पाते हैं, तो 80 नहीं बन पाते, तो अरे सर 20 तो हो रहे हैं ना, 20 के दम पे आईआईटी निकालूंगा। निकाली उसने आईआईटी बेटा, हिम्मत है ना, हिम्मत है। पजेरो बच्चे, पजेरो गाड़ी वाले तुम्हारे गाड़ी के सामने तभी रुकेंगे बेटा जब तुम हिम्मत करोगे। हिम्मत हार जाओगे बच्चे, कौन तुम्हें पूछने वाला है। तुम्हारे जैसे यार मैं सीधी बात कहता हूं, 15 लाख बच्चे हैं बेटा, आगे पता नहीं बेटा आगे क्या होगा, लेकिन बच्चे हिम्मत रखनी। अब बताओ बच्चे, इनका 0 रिजल्टेंट क्या होगा, F1 का मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट कौन सा एंगल है बच्चे, बोलो शाबाश, साइन 90 डिग्री प्लस ऑफ बीटा, साइन 90 डिग्री प्लस ऑफ बीटा, F1 के ऑपोजिट। और बच्चा हमारे पास F2, और आपकी सिलेक्शन आप ही दे सकते हो, कोई और नहीं। F2 के ऑपोजिट कौन सा है बच्चे, साइन ऑफ, मैंने अभी भी बोला क्लासरूम की प्रेजेंस, क्लासरूम में जो बच्चा बोलता जाएगा वो करता जाएगा। F3, अब F3 के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, बोलो शाबाश, कौन सा एंगल है भाई, 180 शाबाश, हाँ -α+β। बिल्कुल, डांट खाओ सुधरते रहो। उस्ताद की मार बच्चे हमने भी खाई है। जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे तो हमारे बैच ने भांगड़ा करना था, उस्ताद सिखाने के लिए आए। पता है वो भांगड़ा कैसे सिखाते हैं, छड़ियां मार मार के। तो ये हम फ्रेशर थे, तो हमको एक बोलते हैं कि एक आइटम देनी होती है, तो पहले लगा, लेकिन फिर बच्चे उस पर्सन ने मुझे समझाया, जो उस्ताद था, हम लड़कों को सिखाया, उनको बोला उस्ताद की मार बहुत जरूरी होती है। उस्ताद का मतलब ये होता है, उस्ताद उस्तरा, उस्तरा नाम सुना है बच्चे, उस्तरा जो बाल काट देता है, Yes, उस्तरा। sir. उस्ताद आपकी ईगो काटता है। उस्ताद जो होता है वो ईगो काटता है, अबे तुझे कुछ नहीं आता, तू क्या करेगा जिंदगी में। अब एक बंदा बोलता है यार ये बंदा तो यार मुझे ऐसे बोलता रहता है, एक बंदा बोलता है अबे तेरी ऐसी तैसी, कोई बात नहीं हम करके दिखाएंगे। उस्ताद बोलता है कुछ नहीं कर सकते, है बेकार है, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, बोलते नहीं हो क्लास के अंदर। उस्ताद का काम होता है आपको बच्चे डांट के, झपट के, प्यार से, किसी भी तरीके से आपसे बच्चे बात करें। उस्ताद बच्चे डांट लगाएगा, और उस्ताद की डांट जो बंदा खा गया और वो आपकी ईगो को कतरेगा, उस तरह बाल काटता है
और उस्ताद बच्चा आपकी ईगो कि भैया ज्यादा मत उछलो, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अब बताओ साइन 90 प्लस बीटा कितना आएगा, बोलो बेटा, कॉस Cos बीटा। बीटा, शाबाश। F2 बोलो बोलो शाबाश, कितना आएगा, कॉस ऑफ अल्फा। और Cos F, alpha. हाँ जी, cos alpha और बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बस alpha plus अब बताओ बच्चे, एचसी वर्मा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ टीचर इसमें क्या बोलेगा, अगर इनका रिजल्टेंट 0 है तो बताओ F1 बाई F2 का मैग्नीट्यूड का रेशो किसके बराबर है। ये एक बच्चा बोल देता कॉस बीटा कॉस अल्फा। अब देखना बच्चे, ये क्वेश्चन आएगा नीट लेवल एग्जाम में निकल। फिर बच्चे आईआईटी में कैसा क्वेश्चन आएगा, मेंस में, एडवांस में तो इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं। वहां पर बच्चा हमारे पास बोला जाएगा सेकेंड अल्फा अपॉन सेकेंड बीटा। लग गया पता बच्चे मैंने क्या किया, मैंने सेम आंसर को थोड़ा चेंज कर दिया। लग गया पता मैंने क्या किया, लग गया पता बच्चे मैंने क्या किया। Yes, sir. यस सर, हाँ जी। और केवीपीवाई में जाओगे तो F1 बाई F2 का मैग्नीट्यूड किस में आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा। लग गया पता, सेम आंसर है, सभी का आंसर क्या आ रहा है, कॉस बीटा कॉस अल्फा, सभी का आंसर सेम है, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग है। अब एक बच्चा जो जिसको मैंने यहां तक क्वेश्चन करवा दिया, वो बच्चा बोलता है अरे यार चलो ठीक है आ गया। अब वो एग्जाम में बैठा और क्वेश्चन आ गया ये वाला। अब ये तो बच्चे आप बताओ, टीचर की जो स्किल होती है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर है। अब टीचर की जो स्किल होती है बच्चे, वो आपको यहाँ तक पहुंचाने की है, आगे ये करना या फिर ये करना। अब आपके भी बच्चे थोड़े बहुत थॉट्स होते हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आंसर कब आएगा, ये आंसर कब आएगा और ये आंसर कब आएगा। सेम आंसर है, लेकिन बच्चे रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। जी लग गया पता बच्चे, बोलो शाबाश। लग गया पता बच्चे, लग गया पता क्या आंसर। Yes, अब चले आगे बच्चे, कोई डाउट तो नहीं रह गया, कोई डाउट तो नहीं रह गया, शाबाश। Sir. चलो जी अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। ओहो ये तो इसमें बनते रह गया ये बच्चा हमारे पास। अब हम चलते हैं बच्चे आगे की तरफ और फोकस करते हैं बच्चे। अब बच्चे मैं आपको एक और चीज करवाता हूं बेटा, और ये चीज है बच्चे हमारे पास, एक ये बच्चे अब मैं आपको जो करवाने वाला हूं बच्चे, वो अब देखिएगा बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है बच्चा हमारे पास कि क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसी वर्मा साहब। एचसी वर्मा साहब बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास जो आपको एचसी वर्मा साहब दे रहे हैं, इन सब का एक वर्मा साहब हमारे पास भी हैं बच्चे। मैं तो उसको बोला भाई तेरा कोई रिलेटिव है तो बता यार। तो एचसी वर्मा साहब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है भाई साहब। ये मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको इसकी टेक्निक पता हो, वरना बाकी बच्चे बोलेंगे भाई साहब दिमाग खराब हो गए सर, नहीं हो सकता। अब देखो क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास। क्वेश्चन है टीचर आपको 3 सेट देगा बच्चे आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट में ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द वेक्टर कैनॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट फोर्स, कैनॉट प्रोड्यूस या कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट फोर्स। यहां पर जीरो रिजल्टेंट आपके पास, जीरो रिजल्टेंट फोर्स या सिंपल जीरो। टीचर मुझे 3 नंबर देगा, कोई भी 3 नंबर दे दिए, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, और बोलते क्या इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो होगा। अब इसको करने की टेक्निक है भाई, ये टेक्निक समझ लेना, ये मेरे 15 साल की मेहनत है जो तुम्हें मैं 15 सेकंड के अंदर बताने वाला हूं। मेरे 15 साल की मेहनत, इमेजिन करो ये 15 साल की मेहनत है और 15 सेकंड के अंदर बच्चे मैं आपको दे रहा हूं। अब आप समझो बच्चे कि आपको मैं स्किल दे रहा हूं, स्किल के ऊपर काम कैसे करना है अब आपको भी देखना पड़ेगा। टीचर ने 3 नंबर दिए। स्टेप 1 है बच्चा हमारे पास, यहां पर a प्लस सी कर दीजिए। स्टेप टू बच्चा हमारे पास a माइनस सी कर दीजिए और c माइनस सी, डिपेंड्स कौन बड़ा है।
डिपेंड करता है बच्चे कि हमारे पास ए ग्रेटर देन सी है और बच्चे सी ग्रेटर देन ए। अगर ए ग्रेटर देन सी है तो ए माइनस सी कर देंगे, अगर बच्चे सी ग्रेटर देन है तो बच्चे ए माइनस सी माइनस ऑफ ए कर देंगे। अब फिर क्या हुआ, अब ध्यान से समझ, इफ, अब ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से बच्चे। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं बच्चे, हिंदी में लिख रहा हूं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इफ, हिंदी में लिख रहा हूं बच्चे, इफ अगर हमारे पास थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर है, जो थर्ड नंबर है, बताओ थर्ड नंबर कौन सा रह गया बच्चे? बी। बी। बी, ये बी, क्योंकि दो ये ले लिया ना, बी तीसरा नंबर रह गया। इफ द थर्ड नंबर बी, ए और सी के अलावा थर्ड नंबर यानी कि बी बच्चे हमारे पास, जो बीच वाला, जो लेफ्ट ओवर था, जिसको आपने छोड़ दिया था, लेफ्ट इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर जिसको वो आया नहीं था। अगर ये तीसरा नंबर बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास ए माइनस सी, या फिर बच्चा हमारे पास सी माइनस ऑफ ए से बड़ा या बराबर हुआ, या फिर बच्चे ये छोटा या बड़ा बराबर हुआ, छोटा या बराबर हुआ ए प्लस सी का, अगर हुआ, अगर, देन बच्चे हमारे पास, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। अब मैंने तो देखो कितने आसानी से बताया, किसी बच्चों को प्लस माइनस नहीं करना आता है तो बताओ मुझे, प्लस माइनस करना आता है? 10 + 10 कितना होता है? 20. 20. शाबाश, 2 बच्चों को पता है, बाकी बच्चों को पता नहीं। 10 - 10 क्या होता है? 0. ये प्लस माइनस कर सकते हैं। और कंपैरिजन करना आता है, 8 जो है वो 0 और 10 के बीच में आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. 8 0 और 10 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है बच्चे, बिल्कुल आता है बच्चे हमारे पास। हमको अब इस चीज पे फोकस करना है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि जो तीसरा नंबर है, या तो बच्चे जो माइनस किया और प्लस किया उनके बराबर हो, या उन दोनों के बीच में कहीं पर आता हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो तीनों का सम 0 है, अदरवाइज 0 नहीं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे बच्चे मैंने 3 नंबर ले लिए, 2, 8 और बच्चे हमारे पास यहाँ पर 5। टीचर बोलता है क्या इनका रिजल्टेंट 0 है कि नहीं, जरा चेक करें बच्चे हमारे पास। सबसे पहले बच्चा हमारे पास नंबर 1 स्टेप, 2 + 5 7, और बच्चे 5 - 2, 5 - 2 आपके पास कितना आ गया? 3, और ये 7। अब बताओ क्या ये 8 नंबर 3 के बराबर है? नहीं। क्या 7 के बराबर है? नहीं। क्या 3 और 7 के बीच में आता है? नहीं। तो बच्चे इन तीनों नहीं। का रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, द रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, द रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। बेटा HC वर्मा देखना, ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट नंबर लेता हूं बच्चे, फिर देखिएगा। मेरे पास आ गया 10 12, और बच्चे आपके पास यहाँ पर 10 12 और 15। जी शाबाश, अब बोलो बच्चे 10 12 और 15 क्या रिजल्टेंट 0 है? 10 + 15, 10 + 15 25, 15 - 10 बड़े में से छोटा करना है, कितना आ गया बच्चे? 5। अब बताओ ये 12 नंबर क्या 5 और 25 के बराबर है? नहीं। लेकिन क्या 5 से 25 जाते हुए बीच में कहीं 12 आता है बच्चे? आता है? आता है? Yes, sir. यस, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है। यस, रिजल्टेंट ऑफ दिस सेट इज 0, रिजल्टेंट ऑफ दिस सेट इज 0, रिजल्टेंट ऑफ दिस सेट इज 0। आज भी बच्चे मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया बच्चे, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा मैंने आपको दिया हुआ, उसके अंदर बच्चे हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ, मैं बच्चे आगे लेके चल रहा हूँ। हाँ जी बेटा बोलो, शाबाश, बोलो बेटा। सर एक बार ये फिर से रिपीट। बोलो क्या क्या समझना बच्चे इसमें से? सर ये एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बच्चे? बोलो बोलो, क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर फर्स्ट 2 स्टेप्स तो आगे जैसे प्लस करना है और माइनस करना है, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखना है जो तीसरा नंबर है बच्चे हमारे पास, जो लेफ्ट ओवर, 2 और 5 ले लिया तो 8 बच गया बच्चे। अब बच्चे हमारे पास ये जो है बच्चे, ये 3 है और ये 7 है बच्चे।
अब बताओ बच्चे, हमारे पास जो तीसरा नंबर है क्या वो 3 के बराबर है, 7 के बराबर है, और क्या अगर मैं तुझे बोलूं क्या 8 बच्चे हमारे पास 3 से बड़ा और 3 के बराबर, या फिर बच्चे 7 इन दोनों के बीच में कहीं पर आ सकता है? बच्चे बताओ, शाबाश। अगर तू 3 से चलना, 3, 4, 5, 6 और 7, बीच में कहीं पर 8 आ रहा है No. बच्चे? आ रहा है कहीं पर 8? आपको अगर कोई पर्सन No. बोलता है आप 3 से 7 तक जाओ, तो क्या रास्ते में कहीं पर आपको 3 और 7 के बीच में 8 मिल रहा है कहीं पर बच्चे? देवप्रीत, मेरी बात समझ पा रहा बेटा? हेलो? No, sir. Yes, sir. हाँ सर कि नो सर? अगर कोई पर्सन बोलता है Sir, नहीं तुम्हें 3 से 7 जाना है, आपको 8 कहाँ मिलेगा? 3 और 7 के बीच में 8 कहाँ मिलेगा बच्चे? सर नहीं मिलता। तो फिर इसका मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। इन तीनों का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। इसी तरीके से 10 है, 12 और 15 है, ये बच्चे 25 है और ये 5 है। अब बता 5 से 25 जा, क्या रास्ते में 12 मिलेगा कहीं पर बच्चे? 5 Yes, sir. to 25 चल बच्चे, क्या रास्ते में तुझे 12 मिलेगा? यस और नो? Yes. तो अगर मिलेगा तो तेरा आंसर है यस, तो आप बोलोगे यस द रिजल्टेंट विल बी 0, द रिजल्टेंट विल बी 0। नहीं लगा पता बच्चे देवप्रीत अभी भी? सर लग गया। देख देवप्रीत, कुछ भी नहीं है आपके पास। यहाँ पर टीचर एक क्वेश्चन बोले, हमारे पास बोल रहा है ए 10, 10 और 10। दूसरा बच्चा हमारे पास है 10, 10 और 20। तीसरा बच्चा हमारे पास 10, 20, 20। और डी बच्चा हमारे पास 10, 20 और बच्चे 40। आपको ये बताना बच्चा हमारे पास which of them which of them is not a not which of them do not produce zero resultant, do not produce zero resultant। बोलो बच्चे, ये स्तुति बच्चे बोलो। सर आपने सेकंड स्टेप में कहा था कि ए या सी ग्रेटर होगा तो उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सर ए और सी इक्वल हो तो क्या करेंगे? 0, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा बच्चे। इसका मतलब फिर आपको 0 से वो नंबर देखने पड़ेंगे आगे तक। जैसे ये हो गया ना बच्चे, जैसे मैं तेरे को पहला बता देता हूँ, यहाँ पर 10 + 10 कितना हो गया बच्चे आपके पास? ये वाला 10 और ये वाला 10 है ना, तो ये 20, और 10 - 10 कितना हो गया? 0। अब बच्चे तीसरा थर्ड नंबर कौन सा है बच्चे आपके पास? ये वाला 10 है ना। तो अब बताओ बच्चे, ये जो 10 है, आप 0 से 20 की तरफ जाते हो, 0 to 20 अगर आप जाते हो, तो क्या आपको वे में बच्चा आपके पास 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चे? बोलो शाबाश। यस सर। तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट क्या है बच्चे? 0 हो सकता डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आएगा। है। डी ऑप्शन पक्का है? पक्का देख लो। यस सर। यस। अच्छा क्यों डी ऑप्शन क्यों बच्चे? बोलो शाबाश। 30 और 30 के बीच में 30 और 30 है, और 30 और 50, तो 20 कहीं नहीं आता। बिल्कुल इसका ऑप्शन ये। देख कितना आसान है ये क्वेश्चन बच्चे। HC वर्मा में भी ऐसा एक क्वेश्चन है। तो बेटा देखो क्वेश्चन करना कितना आसान है, लेकिन यही टेक्निकल पॉइंट है बच्चे। जो बच्चा कोचिंग लेता है उस बच्चे को ये ट्रिक्स पता होती है, और जो बच्चा कोचिंग नहीं लेता उनको ऐसी ट्रिक्स नहीं पता होती है, तो वो फंस के रह जाता है। इस वजह से बच्चा हमारे पास ये, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं देखो, 10 + 40 तो 50, 40 - 10 तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया 30, और जो तीसरा नंबर है बच्चे वो 20 है। ये बच्चा आपके पास 20 है, तो 30 और 50 के बीच में 20 कहीं नहीं आता। जो 20 नंबर है 30 to 50, 31, 32, तो कहीं पर 20 नंबर आता है? नहीं आता है। तो आप बोलोगे कि इन तीनों का रिजल्टेंट 0 नहीं है, तो इसका बच्चे रिजल्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा? नॉन 0 हो जाएगा जी। अब बताओ बच्चे, अब अगर बच्चे को डाउट रह गया तो अब भी आप पूछ सकते हो। शाबाश, बोलो बेटा, बोलो बच्चे। है रह गया बच्चे? देवप्रीत कोई डाउट रह गया? कोमल, आकाश, परनीत कोई डाउट रह गया बच्चे? नो सर। रिया, इरा बच्चे, इरा बच्चे, नो सर। आकाश और इरा बेटा, श्योर सर।
पक्का एच सी वर्मा ले ली हुई है ना आपने कि नहीं? हेलो, इरा एच सी वर्मा ली हुई है कि नहीं अभी? हाँ गौरव बच्चे बोलो, शाबाश। सर अगर हम क्वेश्चन में इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो तभी आंसर सेम आएगा? हाँ बच्चों, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर ऑलरेडी आपको जो ना एक ऑर्डर बनाकर देता है, इसके अंदर से आपको ऑर्डर चेंज करने की वैसे कोई जरूरत है नहीं है, लेकिन अगर आप चेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा बच्चा, सेम रहेगा। ठीक है बेटा जी, किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो जल्दी शाबाश। रह गया कोई डाउट बेटा? चलो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये एक पोर्शन जीरो रिजल्टेंट का, लेमिस थ्योरम का या बाकियों का बच्चा हमारे पास यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब बच्चे हम धीरे धीरे इसमें आगे की तरफ अगर चलते तो हमें जीरो रिजल्टेंट की कहानी समझ में आती है। यहाँ पर बच्चा आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार होंगे। मसलन मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स पता लग गया, अनइक्वल वेक्टर्स का पता लग गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स, एंगल क्या हो गया पता लग गया, लेमिस थ्योरम क्या है वो पता लग गया। हमको ये भी पता लग गया बच्चे कि किस तरीके से आपके पास बच्चे अगर एक गिवन सेट है तो उनका रिजल्टेंट जीरो होगा या नहीं होगा, हम कैसे पता करेंगे। ये टॉपिक बच्चे जब हमारे पास खत्म होता है, देन वी कम टू द अनदर टॉपिक, the rectangular components of the two vectors. The rectangular component of the two vectors. The rectangular component of the two vectors. Rectangular components of the vector. इसको बच्चे हम यहाँ पर बच्चे resolving of the vector भी बोलते हैं, resolution of the vector भी बोलते हैं बच्चे, आप resolution of the vector भी बोलते हैं। मतलब क्या है बच्चे इससे? सपोज कि बच्चे मेरे पास यहाँ पर कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे, इस एरो का स्पेस के अंदर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सिस्टम को इस लाइन के ऊपर प्रोपेल कर सकती है, लेके जा सकती है। ये बच्चा हमारे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर को अगर देखा जाए कि ये वेक्टर बच्चा हमारे पास क्या है, ये सिस्टम को हॉरिजॉन्टली आगे भी लेके जा सकती है बच्चा, आपके पास बोलो हाँ या ना, आगे भी लेके जा सकती है। और बच्चा आपके पास यहाँ पर इसको हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अगर कोई वेक्टर बच्चे एक एंगल पे आ जाए एक्स और वाई एक्सेस के साथ, तो उसके कंपोनेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये कंपोनेंट्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि बच्चे हम उसके इफेक्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में शो कर सकें। जैसे कि ये बच्चे मेरे पास एक वेक्टर आ गया ए, इस वेक्टर ए को अगर हम देखते हैं तो इसके हम दो कंपोनेंट बनाते हैं बच्चे, टू शो द डायरेक्शनल इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर, टू शो द डायरेक्शनल इफेक्ट ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शनल इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर, directional effect of the vector in the space in the independent directions, in the independent directions we resolve the vector, we make the component of the vector, the component of a vector, the component of a vector। हम यहाँ पर वेक्टर के कंपोनेंट बना देते हैं। यहाँ पर बच्चे हम वेक्टर के कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने का मतलब समझो बच्चे, एक बात बताओ बच्चे, जब आपका हवाई जहाज उड़ता है तो कैसे उड़ता है? ऐसे। हवाई जहाज जब ऐसे उड़ता है तो इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे? दो। ये हवाई जहाज जब हवा में उड़ता है तो ये आगे भी जाता है, ऊपर भी उठता है। मेरी बात समझ लो। अगर बच्चे यहाँ पर मेरे पास मान लिया जाए ये एक शॉर्पनर है, इस शॉर्पनर को बच्चे मैं ऊपर की तरफ को वेलोसिटी देता हूं तो ये ऊपर जाती है। अगर मैं इसको सामने की तरफ को वेलोसिटी दूं तो ये सामने जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको एक एंगल के ऊपर, देखिएगा बच्चे, मैं इसको एक एंगल पे फेंकता, एंगल पे, जब बच्चे इस शॉर्पनर को मैं क्या एंगल पे फेंकता हूं तो ये शॉर्पनर क्या करता है? ये आगे भी जाता है, ऊपर भी उठता है। यानी कि इसके स्पेस में दो मोशन है।
एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल। मेरी बात को अंडरस्टैंड करो। और इसी को बच्चे हम बोलते हैं इसके कंपोनेंट्स बनाओ। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स कब बनते हैं बच्चे, देखिएगा जब ये वेक्टर का एंगल, इस वेक्टर का जो एंगल है बच्चा हमारे पास, इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री आ जाए बच्चे विद एनी एक्सिस। इस वक्त बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितनी एक्सिस काम कर रही है बच्चे बताओ। इस वक्त बच्चा हमारे पास 2 एक्सिस काम कर रही है। ये कौन सी एक्सिस है बच्चे बताओ जरा, एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है बच्चे, वाई एक्सिस। हम जब वेक्टर को बच्चे रिजॉल्व करते हैं तो ये वेक्टर बच्चे मान लिया जाए एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ये बच्चा हमारे पास एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इसको रिजॉल्व डीकम्पोज कर दिया। डीकम्पोज करने का मतलब सपोज पालक पनीर बनाया गया, तो इसका मतलब बच्चे उस पालक में पनीर को डाला गया या पनीर में पालक को डाला गया। ऐसे ही एक वेक्टर है बच्चे, और इसके कंपोनेंट्स क्यों बनाए जाते, ताकि हम इसको बिल्कुल बारीकी से देख सकें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका क्या इफेक्ट है और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है। मुझे एक बात बताओ बच्चे, रोनाल्डो जब फुटबॉल को किक मारता है एक एंगल के ऊपर, तो वो फुटबॉल कैसे जाती है? क्या वो फुटबॉल सीधी हवा में ऊपर चली जाती है, या फिर बच्चे वो जमीन पे रगड़ती हुई जाती है, या वो हवा में बच्चे थोड़ी आगे जाती है और थोड़ी ऊपर जाती है? थोड़ी ऊपर जाती है और सीधी जाती है। जब हम जेवलिन थ्रो करते हैं तो जेवलिन को ऐसे थ्रो करते हैं। मैं अगर डिस्कस थ्रो करता हूं तो एक एंगल पे, बैट्समैन 6 मारता है एक एंगल पे। ये सभी के सभी इन सिस्टम को एक वेलोसिटी दे रहे हैं एक एंगल पे, और इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। हर वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। इस वेक्टर का बच्चा हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है, और बच्चे वाई एक्सिस की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट। याद रखना जो कंपोनेंट्स बच्चे बनते हैं वो उस वेक्टर के बनते हैं जिस वेक्टर का एंगल किसी भी एक्सिस के साथ 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। ये बच्चे हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ax नाम दे दिया, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो क्या नाम दे दिया बच्चे हमने। जो वेक्टर्स बच्चे कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 बच्चे जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चा हमारे पास आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को। नंबर 2 ये जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे आर को इनिशियल। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाते हैं, को इनिशियल एंड को प्लेनर। ये को इनिशियल भी होते हैं और को प्लेनर भी होते हैं। ये देखिए ये जो कंपोनेंट्स हैं ये ओरिजिनल वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, और बच्चा हमारे पास ये टेल से बनते हैं और ऊपर की तरफ और ऐसे चले जाएंगे, और इनका आपस में एंगल कितने के बराबर है बच्चे, 90 डिग्री। इनका आपस में बच्चा हमारे पास एंगल कितने के बराबर है बच्चे हमारे पास, 90 डिग्री। अच्छा आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चा हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कैसे निकलेगा, सपोज कि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ये। अब ये हाइपोटेन्यूज है, तो बताओ बच्चे बेस किसके बराबर होता है। इसको हम फटाफट फिनिश कर देते हैं बच्चे। इसको अब मैं कल स्टार्ट करूंगा। इसको अब हम कल स्टार्ट करेंगे कि ये a cos ऑफ थीटा है, और ay किसके बराबर है बच्चे हमारे पास, शाबाश, a sin ऑफ थीटा। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर cos क्यों आया और यहाँ पर sin क्यों आया। तब तक बच्चा आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 8 से 9 बच्चे आपके पास डाउट सेशन है, आप असाइनमेंट कंप्लीट करिए। कोई डाउट आए तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए ओके बच्चे।